देखिए, वारिस पठान साहब ने अपनी ही बात को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट किया, कोई उनका स्टेटमेंट जाके सुन ले। उन्होंने शुरुआत की कि मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ही नहीं। फिर 5वें सेंटेंस में बोला मुसलमानों ने 90% वोट किया इनके अलायंस को और बीजेपी को नुकसान भी हो गया। यानी बिल्कुल साफ कर दिया। एक तरफ कह रहे वोट बैंक नहीं था, दूसरी तरफ कह रहे 90% वोट बैंक था। और मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव के दौरान वोट जिहाद बोलना और अभी 2-3 दिन पहले मौलाना है, वो कौन, जो शायद उनका नाम अरशद मदनी है, जिन्होंने कहा यह मुसलमानों का बदला है बीजेपी। तो इन दोनों बयानों के बाद आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता और घुसपैठिया और फलाना। हमने मुस्लिम समाज को घुसपैठिया नहीं किया, पर घुसपैठियों के पक्ष में मुस्लिम नेता क्यों खड़े हो जाते हैं। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत हुई है धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन की 10,25,000 से। और धुबरी का वो इलाका है जिसे आसाम में प्रचलित भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। धुबरी वो इलाका है जहां 25-30 सालों में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने हराया है किसको, बदरुद्दीन अजमल को, जो AIUDF, जिसके बारे में कहा जाता था बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती थी। यानी उससे वो वोट बैंक कांग्रेस में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद आप कह रहे वोट बैंक था भी नहीं और कोई उनको कहता भी नहीं था, मगर 90% दे भी दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक होकर राजनीति करना बहुत खतरनाक है।